गाय भैंस गर्भ नहीं ठहर रही है, क्या करें? यदि आपकी जो गाय भैंस है एआई व नेचुरल जब क्रॉस यदि आप करवाते हैं तो उसके बाद आपको उन्हें क्या देना चाहिए जिससे कि आप आपकी गाय भैंस को आप आसानी से गर्भ ठहरा सकते हैं। क्योंकि बहुत इस तरह के कमेंट्स हैं, पशुपालक हैं या वेटेरियन हैं, उनके बार बार इस तरह के कमेंट्स आते हैं कि सर हमारी जो गाय भैंस है वह गर्भ नहीं ठहर रही है। इस तरह के वेदर के अंदर जो सबसे ज़्यादा आपके पशु जैसे गाय हो या भैंस हैं सबसे ज़्यादा हीट में आती हैं और इस वेदर में गर्भ ठहरने के चांस भी ज़्यादा बने रहते हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, क्या देना चाहिए, पूरी डिटेल से आपको बताया जाएगा। यदि आप उस तरीके से यदि आप अपनी गाय भैंस की यदि आप कर लेंगे तो आप आसानी से उन्हें गर्भ ठहरा सकते हैं। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके देखना, पूरा देखना। इस चैनल पर भी नया है या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको जानकारी दी जाती है। इसी तरह से यदि आप डॉग के बारे में यदि पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, बहुत कमेंट्स करे थे सर डॉग के लिए अलग से वीडियो चैनल खोलें, तो डॉग के लिए आपके लिए अलग से चैनल खोल दिया गया है, विजेंद्र डॉग केयर। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है। इनके साथ एक अदर चैनल जो कमेंट्स करते हैं उनकी वीडियो आपको हर कमेंट्स की वीडियो आपको चैनल पर मिले जो आपको दिक्कतें होती हैं। ज्ञान बढ़ाने का चैनल, विजेंद्र, दोनों चैनलों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले जाके और उन पर वीडियो भी देख सकते हैं। आप लोगों की वीडियो उन पर मिल जाएंगी। देखो, यदि गाय भैंस गर्भ नहीं ठहर रही है, सबसे बड़ी समस्या पशुपालक की, जब तक यदि आपका पशु गर्भ नहीं ठहर पाता है तब तक आप उसे नहीं माने कि आपका पशु को आपका फायदा होगा। क्योंकि जब तक यदि आपका पशु लंबे समय तक यदि आपका पशु गर्भ नहीं ठहरेगा तो बाद में आपके पशु में क्या है कि इतना बेनिफिट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जब भी यदि आप अपने पशु में गर्भ ठहराना चाहते हैं तो एक ब्याने के बाद में उन्हें एक तो डिवर्मिंग, जिस प्रकार से 25 से 30 दिन के बीच बीच में एक तो उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा उन्हें दे देनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है, वर्म्स की वजह से भी कई बार पशु कंसीव नहीं हो पाते या कंसीव हो जाते हैं तो बाद में रिपीट हो जाते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं आपको ध्यान में रखनी होगी। इसी के साथ साथ आपको क्या करना है कि जब भी आप एआई व नेचुरल क्रॉस करवाते हैं तो उसके साथ आपको 2 से 3 चीज़ों का ध्यान में रखना है और फिर जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ वह आपको उनको साथ में देनी है। जब यदि आपने जिस प्रकार से आज एआई करवाई या यदि आपने काऊ बुल है, बफेलो बुल है, उससे यदि आपने क्रॉस करवाया तो उसको 72 घंटे तक यानी 3 दिन तक आपको उसको ज़्यादा अनाज नहीं देना है। इसका ध्यान रखना है कि आप उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में कोई भी अनाज, जिस प्रकार से मोटा अनाज आप जो उसका पेट भरना चाहते हैं, जिस प्रकार से चारा दे रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अनाज की मात्रा है वह ज़्यादा न दें। 3 दिन आपको ध्यान में रखना होगा यदि आप अपने पशुओं को गर्भ ठहराना चाहते हैं। क्योंकि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान में रखें। यदि किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है, डिस्चार्ज पशु सही दे रहा है, कोई दिक्कत आपके पशु में नहीं है, तो उस स्थिति में आप ये दे देंगे तो बेटर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि कई बार आपके पशु हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, गर्भ नहीं ठहर पाते हैं, कई बार आपने यही करवा लेते हैं, कई बार नेचुरल क्रॉस करवा लेते हैं, लेकिन उनमें क्या बातें हैं कि आप बातों का भी ध्यान में नहीं रख पाते, बट ये चीज़ें आप उसको नहीं दे पाते जिसकी वजह से वह गर्भ नहीं ठहर पाते। तो एक तो मैंने जो आपको अनाज बताया 3 दिन तक आपको ये ध्यान में रखना है, तभी आपका पशु गर्भ ठहरेगा। इसी के साथ साथ आपको क्या करना है कि जब भी यदि आप एआई व नेचुरल क्रॉस करवाते हैं उसके बाद, जैसे आज आपने एआई नेचुरल क्रॉस करवाया, सुबह करवाया है तो आपको शाम को दे देना है वह डोज, और यदि शाम को यदि आपने क्रॉस करवाया तो सुबह उठते ही आप उसे ये डोज दे देना है। तो उससे आपको क्या करना है कि आप एक तो आप अपने पशुओं को लिए जो धनिया है उसका उपयोग करना है, धनिया पाउडर, या तो आप घर पर धनिया ला के से सकते हैं, उससे आप अच्छी तरह से ग्राइंडर में पीस सकते हैं, या वैसे पिसा हुआ धनिया ला सकते हैं जो अच्छे ब्रांड का हो। तो वह आप उस पशु को 50 ग्राम धनिया आप उन पशुओं को देना है, यानी 50 ग्राम धनिया आप उन्हें देना है एआई व नेचुरल क्रॉस करवाने के बाद। इनके साथ आपको क्या मिक्स करके देना है, आपको जो चावल की मांड यानी जो चावल का जो पानी होता है उसके साथ आपको मिक्स करके देना है। यानी थोड़े बहुत चावल ले लिए, जैसे 200-250 ग्राम आपने चावल ले लिए, उसके साथ आप आधा लीटर पानी मिला लिया, उसको गर्म कर लिया, उससे जो पानी बचता है उसके साथ आपको क्या मिक्स करना है, आपको साथ में जिस प्रकार से जो मैंने धनिया बताया था, धनिया पाउडर आप मिक्स करके आप अपने पशुओं को जो भी बाँट या दाना मिश्रण दे रहे हैं उसके साथ आप दे सकते हैं। साथ में आप उन्हें गोंद कतीरा भी आप उन्हें दिया जा सकता है। गोंद कतीरा भी आपको देना चाहिए, जैसे रात को आप गोंद कतीरा भिगो लें, जैसे आधा किलो आप गोंद कतीरा लेके आ जाएं, और आपको क्या करना है कि किसी मिट्टी के बर्तन में आप उन्हें भिगो लें। भिगो करके आपको क्या करना है कि सुबह, ऐसा नहीं कि आधा किलो आप शाम को
एक साथ दे दें, उसकी आधी डोज यानी पाव भर कतीरा आप उन पशुओं को एक समय आप दे सकते हैं। गोंद कतीरा पशुओं के लिए बहुत ज़्यादा रामबाण है, पशुओं को गर्भ ठहराने में, पशुओं को कंसीव कराने में, पशुओं के शरीर में यदि बहुत ज़्यादा गर्मी है, जो पशु बार बार रिपीट होते हैं, तो वहाँ पर गोंद कतीरा पशुओं के लिए एक रामबाण है। तो आपने जिस प्रकार से शाम को भिगाया, सुबह आप गोंद कतीरा आप दे दें। गोंद कतीरा भी आप जिस प्रकार से लिया भिगोआ हुआ, तो उसके साथ आपको जिस प्रकार से मैंने बताया, एक तो चावल की मांड थी थोड़ी मात्रा में, और उसके साथ जो धनिया था, धनिया पाउडर था, इन सभी को आप मिक्स कर भी आप अपने पशु को जो भी खल चूरी दे रहे हैं उनके साथ आप मिक्स करके आप उन पशुओं को खिला दें। बड़ी चाव से आपका पशु खा लेता है। ये आपको लगातार 2 से 3 दिन यानी 3 दिन आपको ये प्रक्रिया उन पशुओं में करनी है। 3 दिन आपको अनाज कम देना है। 3 दिन आप सुबह सुबह आप अपने पशुओं को जो गोंद कतीरा, धनिया पाउडर और जो चावल की मांड थी, ये मिक्स करके आप अपने पशुओं को खिला दें। इससे हमने कई पशुओं को गर्भ ठहराया है। यदि आपके पशु में किसी भी तरह का कोई भी इन्फेक्शन यदि पशु में नहीं था तो ये दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इनके साथ साथ आप अपने पशु को अच्छे मिनरल्स, जो आप अपने पशु को मिनरल मिक्सर पाउडर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनको अठाना नहीं है। क्योंकि कई बार इस तरह की जो पशुपालक क्या करते हैं कि यदि पशुओं को जब तक हीट में नहीं आ पाता है तब तक तो मिनरल मिक्सर जो पाउडर आते हैं वह देते रहते हैं। जैसे उसकी एआई व नेचुरल क्रॉस करवाते हैं उसके बाद में हटा देते हैं, वह बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको कंटिन्यूटी आप उन्हें मिनरल्स जो पाउडर आते हैं या चाहे आप मिनरल्स की जो बोलस उपयोग में लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वह आप अपने पशुओं को कंटिन्यूटी दे सकते हैं। यदि बोलस दे रहे हैं तो वह 5 से 7 दिन दें, लेकिन यदि आप जो पाउडर खिला रहे हैं तो वह कंटिन्यूटी आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। कोई भी नुकसान आपके पशुओं में नहीं करेगा। इससे क्या होता है कि आप अपने पशुओं को आसानी से गर्भ ठहरा सकते हैं। आप अपने पशुओं को जिस प्रकार से हरा चारा दे रहे हैं, हरा चारा देते रहें। साथ साथ में कई बार क्या होता है कि पशु में जिस प्रकार से एस्ट्रोजन का लेवल है कि बीच में आपके पशुओं का बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कई बार पशु कंसीव तो हो जाता है, लेकिन एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाने की वजह से बाद में पशु रिपीट हो जाता है। तो इसके लिए आपको जैसे ही आप एआई व नेचुरल क्रॉस करवा लेते हैं तो उसके 6ठे दिन यानी 6 दिन बाद आपको एक ड्यूराप्रोजन इंजेक्शन आता है हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन का। वह 6 दिन बाद, 6ठे दिन भी लगा सकते हैं, 7वें दिन भी आप लगवा सकते हैं। अपने वेटेरिनेरियन से 2 ml से लेकर के 3 ml इंट्रामस्कुलर एक डोज आपको, सिर्फ सिंगल डोज आपको उसको 6ठे व 7वें दिन आपको एक हार्मोन का इंजेक्शन भी उन पशुओं को लगा देना चाहिए। कई बार उसकी वजह से भी आपके पशु जिस प्रकार से आप क्रॉस तो करवा लेते हैं, लेकिन कई बार हार्मोन का लेवल जब बढ़ जाता है तो उस स्थिति में आपके पशु रिपीट हो जाते हैं, तो उससे आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं। इस तरीके से आप अपने पशुओं को आसानी से गर्भ ठहरा सकते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट, बिना किसी नुकसान के। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, चाहे आपकी गाय हो, भैंस हो, कटिया, हिपरफेस्ट या सेकंड थर्ड किसी भी तरह की यदि आपके बार यदि आप क्रॉस कराएं तो उन सभी में आपको ये फायदा देखने को मिलेगा। जितना दिन बताया उसी तरीके से आपको देना है। तो वीडियो जितना हो सकता है शेयर करें। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।